ईद उल फितर कब होगी? शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रवेत हलाल कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास जारी। चेयरमैन रवेत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबैर आज़ाद इजलास की सदारत कर रहे हैं। लाहौर में डीजी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की ज़ेर सदारत ज़ोनल रवेत हलाल कमेटी का इजलास, उलमाए कराम और महकमा मौसमियात के अफसरान की शिरकत। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी करने का सिलसिला जारी। चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान मरकजी रवेत हलाल कमेटी करेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शवाल का चांद नज़र आने का इम्कान कम है। ईद पर गर्मी से रिलीफ। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शिमला पहाड़ी, गड़ी चाहू, एबर्ट रोड, रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड में बारिश। धर्मपुरा, मुगलपुरा, शालामार लिंक रोड, बागबानपुरा में भी तेज बारिश। बराने रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 रोज तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिश से लेस्को का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासर। लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। राजगढ़, इकबाल टाउन, अली पार्क, बिलालगंज और शाहदरा के इलाके बिजली से महरूम। बादामी बाग, वाल्टन रोड, भट्टा चौक में भी बिजली गायब। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। गलियों में बाजार लग गए। इस्लामपुरा बाजार के दुकानदारों ने इंतजामिया को खुला चैलेंज दे दिया। दुकानों के शटर डाउन करके कारोबार करने लगे। नए कपड़ों, जूतों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की धड़ाधड़ फरोख्त। बच्चे भी बड़ों के साथ बाजार आ गए। अनारकली बाजार में भी आर्जी स्टॉल्स कायम। गाजियाबाद का बाजार डिप्टी कमिश्नर ने बंद करवाया। कुछ घंटों के बाद ताजरों ने दोबारा कारोबार शुरू कर दिया। पुलिस और दुकानदारों की दिन भर आंख मचोली। कोई पुलिस एहलकार नजर आया तो शटर गिरा दिया। पुलिस मोबाइल जाते ही शटर उठा दिया गया। शहरियों का ईद शॉपिंग के लिए झुरमट। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। इचरा बाजार में भी दुकानदारों ने चोर रास्ते तलाश कर लिए। रेडियो पर सामान की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 211 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 115 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की आबाई शहरों को वापसी। ट्रांसपोर्ट अड्डों के बाहर टैक्सी सर्विस शुरू हो गई। ड्राइवर मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। नाखुश हिकमत अमली। ईद स्पेशल ट्रेनें रेलवे पर बोझ बन गईं। ईद स्पेशल ट्रेनों पर मुसाफिर ना होने के बराबर। स्पेशल ट्रेनें डीजल के अखराजात भी पूरे न कर सकीं। इंतजामिया का ईद स्पेशल ट्रेनें मनसूख करने का फैसला। कोरोना ने मजीद 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। 24 घंटों के दौरान 474 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में मजीद 63 अमवात रिकॉर्ड। 1266 मरीज सामने आ गए। कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी आने लगी। सरकारी और निजी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स पर 69% मरीज रह गए। ऑक्सीजन बेड्स पर 31% मरीज दाखिल। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मूजी वायरस के 222 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़। 30 साल की उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगेगी। हुकूमत का 16 मई से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला। विभागीय वज़ीर असद उमर के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीन की सप्लाई और लगाने की सलाहियत में बेहतरी आई है। 40 से 50 साल के अफराद की भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़
एक्सपो सेंटर का हॉल 1 और 3 फाल कला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन्स में 770 पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लगाई गई। पंजाब की आवाम के लिए वाफर मिकदार में वैक्सीन दस्तयाब है। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का न्यू अस्पताल के सेंट्रल कंट्रोल रूम का दौरा। DHQ अस्पताल सबाजार में भी वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। बीफ और मटन के बाद चिकन भी किचन से बाहर हो गया। ब्रायलर की कीमत में होशरुबा इजाफे का सिलसिला जारी। 7 रुपये मजीद महंगा होने से 429 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। रमज़ान मुबारक में मुर्गी का गोश्त 93 रुपये फ़ी किलो महंगा हो चुका। बीफ 450 की बजाय 700 रुपये किलो फ़रोख्त। मटन सरकारी कीमत 900 की बजाय 1400 रुपये किलो बेचा जा रहा है। शहरी महंगाई पर बिलबिलाउट है। इस पे आलू खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे और मुर्गी तो नहीं ना खिला सकते इतने महंगे। 5 किलो लेना आई सा जिंदे से 2 किलो लेके जा रही हैं। हाँ जी, महंगाई इन्नी को है कि जिंदा साफ नहीं ते गरीब बंदा की लाए ते की खाए। पिछले साल इन दिनों में इतना रश होता था कि सामान काम संभाला नहीं जाता था, और ये अब तो रेट इतना हो चुका है कि सुबह से फारिग बैठे हुए हैं। ईद करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों को आग लग गई। 2200 रुपये वाला प्याज 3500 रुपये किलो हो गया। टमाटर 25 की बजाय 40 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। लहसुन 180 रुपये, अदरक 400 रुपये और सब्ज मिर्च 70 रुपये किलो हो गई। लॉकडाउन के बाद अकबरी मंडी की रौनकें भी मांद पड़ गईं। गर्म मसाला जात की कीमतों में मिला जुला रुझान। थोक मार्केट में बड़ी इलायची 1550 रुपये और परचून में 1800 रुपये किलो तक दस्तयाब। काली मिर्च 900 रुपये किलो हो गई। मिक्स गर्म मसाला 1000 रुपये किलो हो गया। रमज़ान बाजार ख़त्म होते ही आटे और चीनी का बहरान शदीद हो गया। हुकूमत ओपन मार्केट में कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये का हो गया। परचून की दुकानों पर चीनी 120 रुपये किलो तक जा पहुंची। हुकूमत ने चीनी की कीमत 85 रुपये किलो मुकर्रर की है। ईद उल फितर पर पकवानों की तैयारी। आवाम की यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया ज़रूरिया की खरीदारी। चीनी 68 रुपये, घी 170 रुपये किलो फरोख्त। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तयाब। मशरूबात भी 10 से 15 रुपये रियायती निरखों पर बेचे जा रहे। मसाला जात पर भी 5 रुपये तक की बचत। सार्फिन कहते हैं ईद के लिए शॉपिंग भी कर रहे हैं और बचत का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हदीबिया पेपर केस में कुछ गलत नहीं तो शरीफ फैमिली क्यों परेशान है। हुकूमत FIA के जरिए इंसाफ का बोलबाला करेगी। अवामी मुफाद के रास्ते में कोई इंतजामी अफसर आया तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हुकूमत ईद के बाद लंगोट कसकर मैदान में उतरेगी। जो गले सड़े निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देगा उसकी छांटी होगी। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। फाउंटेन हाउस का दौरा, ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद से मुलाकात। ईद की मुनासबत से केक काटा। हुकूमत हुदैबिया पेपर मिल्स केस खोलने का शौक भी पूरा कर ले। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो केस बंद कर दिया। हुकूमत को पशेमानी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का हुकूमत को चैलेंज। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सरकारी अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इमरान खान की नाक के नीचे उस्मान बुज़दार ने करप्शन का बाजार गर्म किया।
रियासत मुखालिफ बयानात के केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस हुकाम ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जावेद लतीफ़ को अदालत पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुशबाउल हसन ने केस पर समाअत की। पुलिस ने रियासत मुखालिफ बयानात देने के मुकदमे में जावेद लतीफ़ को गिरफ्तार कर रखा है। हुक्मरान इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ की मीडिया से गुफ्तगू। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद के लिए NCOC की हिदायत के मुताबिक इंतजाम। पार्क में नमाजियों के दरमियान 6 फीट के फासले पर निशानात लगा दिए गए। नमाजियों के लिए 4 दाखिली और खारजी रास्ते मुतय्यन। दाखिली रास्तों पर मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर का भी एहतमाम। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में ईद नमाज सुबह 7 बजे अदा की जाएगी। 15,000 नमाजियों के लिए हवादार पंडाल का बंदोबस्त। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी दाऊद बारी के मुताबिक भीड़ से बचने के लिए पार्क में दाखिले के लिए 4 रास्ते बनाए गए। हम तुम्हें भूले नहीं, फ़र्ज की राह पर कुर्बान होने वालों को लाहौर पुलिस का सलाम। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, CCPO गुलाम महमूद डोगर और CTO की शहीद DIG सैयद अहमद मुबीन के घर आमद। अफसरान की शहीद की वालिदा से मुलाकात। अहमद मुबीन की बेटियों और बेटे के सर पर दस्ते शफकत रखा। CCPO का कहना है कि हमारी खुशियों भरी ईदें शोहदा के बायस हैं। अजीम कौमें शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। मस्जिदुल अक्सा पर इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी के लिए आलम इस्लाम का इत्तेहाद ज़रूरी है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का खिताब। डाकुओं की ईदी मुहिम जोरों पर। ग्रीन टाउन में एक और फार्मेसी को लूट लिया गया। 3 डाकू 70,000 रुपए और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई।